प्रभु के लिए आप एक साधारण ठंडा जीवन जी सकते हो, या प्रभु के लिए एक लेगेसी लिख सकते हो। आप प्रभु को बोल सकते हो, प्रभु मैं तेरे लिए एक महान जीवन को जीना चाहता हूं। आमीन। कि ताकि जब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो तो हजारों लोग आके आपको गले मिले और बोले, आपकी वजह से मैं यहां पर हूं। आपने जो मुझे सुसमाचार बताया, आपने जो उस दिन प्रार्थना करी, उसकी वजह से मैंने प्रभु को ग्रहण किया। आमीन। फिर से मैं आपको रिवीजन बार बार इस चीज को दूंगा, इस बात को आप समझें कि हमारी लड़ाई जो परमेश्वर का वचन कहता है और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं, इसके बीच में है। ये है लड़ाई। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास की अच्छी कुश्ती। एक कुश्ती है, आपके सेंस और विश्वास में कुश्ती चल रही है। आपका शरीर कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ, आपका विश्वास कह रहा है हो चुका है। थामे रहे, धीरज रख, प्रकट होने वाला है। अपना मुंह का अंगीकार बदल मत। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दो चिते मनुष्य को परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। दो चिता मनुष्य कैसा है? जिसके दो अंगीकार है मुंह के। कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह घोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, आमीन कर जाके, अरे क्या करता है प्रभु, कुछ तो करा नहीं प्रभु ने। अगर शैतान आपका अंगीकार चुरा ले तो आपका चमत्कार भी चुरा लेगा। अगर आपका अंगीकार चुरा ले तो आपकी चंगाई भी चुरा लेगा। मगर उस समय में परमेश्वर कहता है, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे। यानी कब, क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है? यानी कोई है जो आपका अंगीकार चुराना चाहता है। आमीन। अब मगर आप जानते हैं विश्वास अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे सिखाया, और वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हम सब भी सीख जाएं और उसमें चल सकें। लोग कहते हैं फेथ ब्लाइंड है ना, बोलते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधा है विश्वास। अरे विश्वास अंधा नहीं है। विश्वास वो देखता है जो ये आंखें नहीं देख सकती। जब परमेश्वर ने सबसे पहले, कई लोग हैं जो उनके पास है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं पहले तेरी आइडेंटिटी चेंज करना चाहता हूं, फिर जो तेरे पास है वो अपने आप बदल जाएगा। जैसे परमेश्वर ने पहले अब्राहम, उसका नाम बदला और उसका नाम अब्राहम किया। उसका नाम था जातियों का पिता। परमेश्वर उसको फेथ सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार जब अपना नाम बोलेगा उसको याद आएगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा। जब परमेश्वर ने उसका नाम बदला तो कितनी संतान थी अब्राहम के पास? कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हम जब चंगे हो जाएंगे तब हम बोलेंगे हम चंगे हैं। परमेश्वर कह रहा है, पहले बोल तू चंगा है। जैसे अब्राहम को बोला तू अब्राहम है, फिर जातियों का पिता बना। आमीन। सो अब्राहम इस बात को समझ गया, मगर परमेश्वर ने उसको विश्वास पता कैसे सिखाया? मैं आपको एक दिखाता हूं। परमेश्वर ने उसको बोला, मैं तेरे को जातियों का पिता बनाता हूं। उत्पत्ति 15:2। किंतु अब्राम ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। क्या कह रहा है अब्राम? क्या कह रहा है अब्राम? अभी वो फेथ सीख रहा है। अभी वो LKG में था जब तक ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि अब्राहम भी सीखा विश्वास। अगर अब्राहम सीखा तो हम भी सीख सकते हैं। हमारे पास तो विश्वास का आत्मा दिया गया है नए नियम में। परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है, मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। अब्राहम क्या कह रहा है? प्रभु मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। प्रभु कह रहा है, दिक्कत है,
मैं जो उसको बोल रहा हूं ये अभी देख नहीं पा रहा है उसे। आप जानते हैं कितने लोग हैं आज परेशानी में, पता क्यों है? क्योंकि वो परेशानी से बाहर अपने आप को देख ही नहीं पाते। अब मैं एक बात बोलने वाला हूं, तैयार हैं आप लोग? कितने लोग उस परेशानी में हैं क्यों? अपनी प्रार्थनाओं की वजह से। आप बोलेंगे ये क्या बात है? बिकॉज मेनी पीपल आर प्रेइंग प्रॉब्लम। कई लोग ना परेशानियों उन्हें प्रार्थना बना दी, तो जितना वो प्रार्थना करते हैं परेशानी की, उतना परेशानी कॉन्शियस हो जाते हैं। उनकी चेतना में वो प्रॉब्लम उनके अंदर घुस चुकी है। जैसे आयूब के अंदर ये डर घुस गया कि मेरे बच्चे जो है ना वो सही जीवन नहीं जीते और इनके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। तो लिखा है हर रोज वो सैक्रिफाइस चढ़ाता रहा प्रभु को। कहता रहा प्रभु मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए। क्या हुआ? उसके बच्चे मर गए। और याकूब 3:15 में लिखता है जो बातें से मैं बहुत भय खाता था वही सब मेरे ऊपर आ पड़ी।